हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के डेली एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। देखिए, एक हम लोग नई सीरीज़ चला रहे हैं जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपी आर्मिनल, डीएमआरसी या एएलपी या बहुत सारे टेक्निकल एग्जामें आजकल हो रही हैं। आजकल क्या हो रही है मतलब तो होंगी ही, ठीक है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, और हाल फिलहाल में ही पूछे गए हैं, तो इन सबको क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड के माध्यम से या फिर छोटे छोटे क्विज सीरीज़ के रूप में उसको देखेंगे, ठीक है, जो डेली अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। इसमें 10 से 12 सवाल होंगे जिसमें आपको अपने आप को जज कर सकते हैं कि 10 ही सवाल में हम अगर देखते हैं कितने परसेंटेज हम सही लगा पाते हैं या नहीं हो पाता, ठीक है। तो उन सब सारी चीज़ों का जिक्र करना है, क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो पहला क्वेश्चन है, तो जैसे इसमें अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन थायसर के समूह का सदस्य नहीं। यानी बेसिकली इसमें ये पूछा है कि जैसे हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं एससीआर है, उसमें एससीआर फैमिली का मुखिया होता है, उसमें कई सारे उसके अंतर्गत बच्चे आते हैं, ठीक है। तो पूछा है इसमें से कौन सा है जो उस फैमिली का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, ये जो बीजीटी है, बीजीटी इस सदस्य थायरिस्टर समूह के सदस्य का हिस्सा नहीं है। और इसके अलावा देखें एससीआर है, जीटीओ है, ट्रैक है, ये सारी चीज़ें हैं। एससीआर समझ रहे, एससीआर का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। और यहाँ पे अगर जीटीओ देखें तो जीटीओ का होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है, ठीक है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है, ठीक है। इसका सिंबल लिखना चाहें तो इसका सिंबल होता है ऐसे होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि एक मान लीजिए ये एनोड है, ये कैथोड है, तो इसमें क्या होता है, ये जी है, तो इसमें एक ऐसे कट लगा होता है। ये जो कट लगा होता है किसका सिंबल होता है, जीटीओ का होता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य यही होता है कि मान लीजिए एससीआर ऑन हो जाए तो एससीआर ऑन तो हो जाता है अपने से, मगर अपने से कभी ऑफ नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जीटीओ का प्रयोग करते हैं, यानी गेट टर्न ऑफ। यानी क्या होता है, गेट पे हम कहते हैं कम पल्स से देकर क्या कर सकते हैं, इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो जीटीओ क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, बीजीटी थायरिस्टर का हिस्सा नहीं है। थायरिस्टर परिवार के सदस्य क्रमशः एससीआर है, ट्राइक है, डायक है, एससीएस है यानी सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है, एसबीएस है, सूस यानी सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच है, एलएएससीआर है, सॉकेट डायोड है, जीटीयू इत्यादि क्या है, बीजीटी यानी थायरिस्टर फैमिली के हिस्से में नहीं आते हैं। इसको छोड़कर जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इसको छोड़कर बीजीटी के अलावा सारे जो होते हैं एससीआर थायरिस्टर फैमिली के हिस्से में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है, यूजीटी में पी तरफ के सेमीकंडक्टर, पी तरफ के एमीटर की डोपिंग होती है। यानी जो यूजीटी में पी टाइप जो एमीटर होता है उसकी डोपिंग क्या होती है, डोपिंग कम होती है, नहीं होती है, अधिक होती है या समान डोपिंग होती है, जिसके बारे में पूछा है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें क्या लिखा है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर वह एक 3 टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति है जिसमें सिर्फ एक पीएन जंक्शन होता है, इसलिए इसे यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि आपको यूजीटी में संक्षिप्त में क्या कर दिया है, सारी चीज़ों का जिक्र यहाँ पे कर दिया है। पी टाइप सेमीकंडक्टर खंड एमीटर कहलाता है तथा उससे प्राप्त टर्मिनल ई ही टर्मिनल कहलाता है जिसमें अधिक डोपिंग की जाती है। यानी याद क्या रखना है, पी टाइप की जो भी होती है क्या होती है, डोपिंग अधिक की जाती है। इसमें देखें डोपिंग अधिक की जाती है, डोपिंग अधिक की जाती है, डोपिंग अधिक की जाती है, याद रखें। डोपिंग जो पी टाइप के एमीटर होते हैं उसमें डोपिंग अधिक की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। सिंबल क्या होता है, सिंबल बता देते हैं। सिंबल बनाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल, ये सिंबल बहुत पूछता है। ये ऐसे बना होता है, ठीक है, ये B1 होता है, ये B2 होता है और ये क्या होता है,
एमीटर। इससे सवाल देखो वो क्या पूछता है कि बताओ, ये तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो था डोपिंग कम होती है तो सही हो गया कि पी टाइप एमीटर में डोपिंग अधिक होती है। दूसरा पूछता है कि बताओ ये तो कौन सा ट्रांजिस्टर है जिसमें 2 बेस पाई जाती हैं। तो 2 बेस केवल किस में पाई जाती है, हमारी यूडिटी में 2 बेस पाई जाती है, B1 और B2। तो इस चीज़ों का जिक्र करना है यानी याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें क्या पूछा है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज अपने परिचालन हेतु निम्न में से किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो देखो जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है हमेशा पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कार्य करता है। स्ट्रेन गेज मतलब पीजोइलेक्ट्रिक पे कार्य करता है। पीजोइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है कि मान लो तुम कहीं हल्का सा भी उस पर अगर तुम प्रभाव डालोगे, बल डालोगे, तो उसमें क्या होगा, विस्थापन होगा। उस विस्थापन के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस में परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या होगा, उसमें एक वोल्टेज या ईएमएफ क्या होगा, उसमें जनरेट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रेन गेज लिखा हुआ है। स्ट्रेन गेज का देखो फार्मूला क्या होता है, एसजी लिख देते हैं। एसजी का फार्मूला होता है डेल आर अपॉन डेल एल अपॉन एल, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना। डेल आर अपॉन डेल एल इंटू एल। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। ठीक है, स्ट्रेन गेज का फार्मूला बताओ, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। और किस प्रभाव पे काम करता है स्ट्रेन गेज वाला, तो पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलो देखो इसमें लिखा है, अच्छा ये देखो रेजिस्टिव प्रभाव क्या है, ये रेजिस्टिव प्रभाव यानी देखो यहाँ पे एक चीज़ हो गया, क्या चीज़ कि सेमीकंडक्टर गेज अपने परिचालन हेतु निम्न से किस पर निर्भर करते हैं। अच्छा निर्भर की बात बोला है, देखो सॉरी वहाँ पे गलत हो गया था। निर्भर की बात करें तो पीजो रेजिस्टिव पर निर्भर करता है। वही भी हम क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, प्रभाव में विस्थापन करने के बाद क्या होता है, उसके प्रतिरोध में प्रभाव यानी पड़ता है, यानी उसका क्या होता है, प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो निर्भर किस पे करेगा, कितना रेजिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है उसी पे निर्भर करेगा। वो ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो इस पे देखो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ सही है। और वही फार्मूला होगा, यहाँ पे लिखे भी थे ना, देखो कितना चेंज में परिवर्तन हो रहा है, यानी ये क्या कहना चाह रहा है, एल अपॉन एल बोले थे, यानी प्रत्येक मतलब लंबाई में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस का मान कितना परिवर्तित हो रहा है, यही स्ट्रेन गेज कहलाता है। समझ में आया। चलो यही स्लाइड में वो कहना चाह रहा था, यही वो बोला, प्रतिरोध की प्रकृति के कारण क्या होता है, उसमें विरूपण जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें एक तरीके का ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नो लोड से फुल लोड तक सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होती है, ये बच्चों का सवाल। ठीक है, ये बच्चों वाला सवाल, स्थिर गति होती है क्योंकि नो लोड से एनएस स्पीड पे ही रहती है। नो लोड से फुल लोड में स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होती, इसीलिए इसका नाम सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर रखा गया। यानी कितना होता है, स्पीड रेगुलेशन कितना होता है, 0 होता है, स्पीड रेगुलेशन 0 होता है। फिर फॉर्मूला देखना चाहो तो क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है। ये चीज़ याद रखना है। ये किसका फॉर्मूला होता है, स्लिप का होता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये स्लिप का है, ये नहीं रहेगा, स्लिप का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कितना विचलन हो रहा है, तो विचलन कितना होता है सिंक्रोनस स्पीड में, 0 होता है, क्योंकि जो एन एस होता है वही उसका एन आर भी होता है, तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो 0 अपॉन 1 करोगे तो समथिंग वो 0 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो वही लिखा है, सिंक्रोनस मोटर में लोड पर चलने पर किसी भी औसत गति में कोई घटती या बढ़ोतरी नहीं होती है। ठीक है, वो स्थिर गति पे घूमती रहती है, जैसे अगर तुम लोग को सबको पता है। ठीक है, चलो और नीचे क्या लिखा है, बस वही चीज़ लिखा हुआ है कि क्या होता है, जैसे वो स्पीड बढ़ाने के लिए यानी अपनी जो स्टार्टिंग टॉर्क तो शून्य होता है मगर रनिंग टॉर्क कुछ ना कुछ होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड एक्चुअली घटनी चाहिए मगर वो घटने क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, आर्मेचर से करंट खींचकर उसको क्या कर ले रहा है, बैलेंस आउट कर ले रहा है। इसलिए क्या होता है, वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती रहती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये नो लोड से ऑन लोड पे बना दिया है। देखो नो लोड पे क्या हो रहा है, ज़्यादा विस्थापन हो रहा है, और फुल लोड पे क्या हो रहा है, यानी ऑन लोड पे क्या हो रहा है, ये जो IA वाला है वो क्या हो रहा है, थोड़ा कम विस्थापन दिखा रहा है, वही कहानी है। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा, नो लोड पे ज़्यादा है, और ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि आर्मेचर करंट खींच कर क्या होता है, बढ़ जाती है। तो बढ़ने पर क्या होता है, ये विस्थापन जो थोड़ा फ्लक्स के अंतर है वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम रहता है। वही चीज़ वो कहना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट क्या है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो किस पे काम करता है, AC DC, DC AC, DC तथा AC, या सिर्फ DC वोल्टेज पे कार्य करता है। ठीक है, तो पीछे जाते हैं। तो देखो जो DC AC होता है इंस्ट्रूमेंट, वो AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये AC और DC दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, AC DC दोनों पर काम कर रहा है, यानी इवेंचुअली क्या मेज़र करेगा, RMS वैल्यू पे कार्य करता है। ठीक है, इसकी डैम्पिंग की बात करूँ तो कौन से डैम्पिंग का प्रयोग होगा, एयर, ठीक है, और सॉरी एयर फ्रिक्शन बोल रहे, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जिसमें फ्लूइड फ्रिक्शन का प्रयोग होता है, और ये क्या करता है, AC या DC को माप सकता है। और हाई वोल्टेज, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की बात करें तो ये हाई वोल्टेज यानी मेज़र करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार ये सवाल कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करता है, हाई वोल्टेज मेजरमेंट में प्रयोग होता है। ठीक है, चलो ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है, IS कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग क्या होता है। ठीक है, IS के अनुसार अर्थ वायर का रंग क्या होता है। ठीक है, तो दिया है लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद या काला, धुमेला। ठीक है, तो इसमें करना है कि जैसे देखिए बहुत बार क्या होता है कि अर्थ वायर का रंग तो अधिकतर 2 वायर की है, 3 वायर का ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, 3 कोर केबल में फेज लाल रंग का न्यूट्रल नीला रंग होता है, जबकि 4 कोर केबल में लाल, पीला तथा नीला, जबकि न्यूट्रल काला रंग का होता है। तो देखिए ऐसा इस क्वेश्चन में कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है कि 3 वायर है कि 4 वायर का है। ठीक है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से होगा, अब ऑप्शन तो दिया नहीं है, अब वो आयोग किस हिसाब से देगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए मान के चलते हैं कि अगर 4 कोर केबल का होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रल का कलर काला हो जाएगा। ठीक है, और 3 कोर केबल का होगा तो क्या हो जाएगा, नीला रंग होगा। ठीक है, यानी ये फ्री का नंबर बटने वाला आपको है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं कि सर आप 3 कोर केबल की बात कर रहे हैं या 4 कोर केबल की बात करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज भी इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, फिर एक नए MCQ सीरीज़ के साथ। ठीक है, ये क्विज सीरीज़ है, देखिए क्विज है मतलब आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि भले ही 10-12 सवाल हैं, मगर आप कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या आपकी तैयारी है, इससे आप अपना अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं, बेसिक सवाल लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।